कंज्यूमर की जेब में पैसे, तो कंज्यूमर की जेब में पैसे फैसला करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कौन सा इसे मिलेगा। इसे हम कहेंगे कंज्यूमर बजट लाइन। इसे हम कहेंगे कंज्यूमर बजट लाइन। ये बताएगी बजट लाइन कि तुम क्या खरीद सकते हो। और आपने पहले ही कहा था कि हम अज्यूम यही करते हैं कि प्राइसेस और इनकम सेम है। तो फर्ज कर लीजिए कि एक कंज्यूमर की जेब में जो बजट है वो है 50 रुपीज। बजट है उसके पास 50 रुपीज का, और एक यूनिट ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 10 रुपए के, और एक यूनिट ऑफ वाई जो है वो बराबर है 5 रुपीज के। तो हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर ऐसा ही है तो मैं ये कहता हूं कि बजट लाइन बनाने का तो फिर तरीका बड़ा आसान हो गया। वो क्या, एक तरफ रखी कमोडिटी एक्स और एक तरफ रख दी कमोडिटी वाई। अब मैं नेम एप्पल और मैंगो नहीं यूज कर रहा, अब आप बड़े हो गए, ज्यादा जरूरत पड़ी मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि अगर 10 रुपए का एक एक्स का यूनिट है तो मैं मैक्सिमम एक्स के कितने यूनिट ले सकता हूं। शाबाश, 5, बिल्कुल सही होगी बात। और अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो मोइज ने माशाल्लाह बहुत अगली बात कर दी जाके, अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो मैं वाई के कितने यूनिट ले सकता हूँ। वाई के कितने यूनिट ले सकता हूँ, वाई के यूनिट ले सकता हूँ 10, और एक्स के यूनिट ले सकता हूँ 5। तो मैं यहाँ पे बजट लाइन बना देता हूँ, बड़ी आसान है। डेट इज 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10। तो ये बच्चों, ये जो पॉइंट है ना मेरा ए, और ये जो पॉइंट है ना मेरा बी, मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, ये बन गई मेरी बजट लाइन। ये बन गई मेरी बजट लाइन। मेरी कोशिश ये है कि मैं ये लकीर लाइन बिल्कुल सीधी मारूं, वरना फिर एक ही ताना बजेगा कि यार कैसा टीचर है, इसको लाइन भी नहीं मारनी आती। अच्छा बच्चों, तो ये आ गया आपका बजट लाइन ए बी। ये ए बी बजट लाइन पे आपका बजट डेविएट नहीं हो सकता। यानी कंज्यूमर बजट लाइन एक ऐसी लाइन है, द लाइन एट विच कंज्यूमर बजट इज नॉट डेविएटेड। इसके ऊपर कभी भी गड़बड़ नहीं होती, बजट डेविएट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप कोई पॉइंट इसके ऊपर लेके देखें, आपका बजट पूरा पूरा ही रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ पॉइंट, देखिए ये ले लेता हूँ पॉइंट, ये और ये, मैं ये कहता हूँ ये मेरा सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट पे देखिए मेरे पास जो y है, x है, उसके 3 यूनिट है, 3x है, और एक यूनिट जो है ना मेरा x का वो है 10 रुपए का। तो मेरे 30 रुपए खर्च होंगे, और y के मैं ले रहा हूँ 4 यूनिट, और एक y जो है ना मेरा वो है 5 रुपए का। तो 20 रुपए खर्च हो गए, तो बजट मेरा 50 ही रहेगा। आप कोई और पॉइंट लेके देखें, आपका बजट डेविएट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप बी पॉइंट लेके देख लें, तो बी पॉइंट पे भी आपका बजट डेविएट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे फर्ज कर दीजिए आपने सारे पैसे खर्च कर दिए एक्स पे, तो एक एक्स जो है आपका वो है 10 रुपए का, तो 50 यहाँ खर्च हो गए। वाई जाहिर है यहाँ 0 है, तो वाई पे आपने कुछ भी खर्च नहीं किया, तो ये आपका 0 आ गया, तो 50 ही बजट रहेगा। तो इसके हर पॉइंट पे आपका बजट वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, फर्ज कीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने डी पॉइंट ले लिया। डी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो आपने 2 यूनिट लिए हैं एक्स के, एक यूनिट एक्स का 10 रुपए का पड़ रहा है, तो 20 रुपए खर्च हुए। 6 यूनिट आपने वाई के लिए हैं, 5 रुपए का एक है, 30 रुपए खर्च हो गए, 50 बजट, तो बजट 50 ही रहेगा।
तो आप कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लेंगे तो आपका बजट डेविएट नहीं करेगा। इसका मतलब है ये लाइन तय करेगी कि कहां पे जाके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। ये लाइन तय करेगी कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। लेकिन ज्यादा हम बात क्या है कि अगर यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो गई तो क्या होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फर्ज कीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर जाती है, ठीक है। तो पहले प्राइस उसकी 10 थी, फ्रॉम 10 रुपीज टू 5 रुपीज। तो पहले मैं मैक्सिमम 5 यूनिट ले सकता था, अब प्राइस हो गई मेरी 5 रुपीज, 10 रुपीज की बजाय 5 रुपीज। अब मैं इसके मैक्सिमम कितने यूनिट ले सकता हूं? शाबाश, अब मैं इसके भी मैक्सिमम यूनिट 10 ले सकता हूं। तो जब मैं इसे 10 यूनिट ले सकता हूं तो मेरी बजट लाइन क्या होगी? आगे चली जाएगी एक्स वाली साइड से कि पीछे आ जाएगी? शाबाश, प्राइस के कम होने से क्या होगा? बजट लाइन आगे चली जाएगी, यानी कुव्वते खरीद बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मैं उतने ही पैसों में ज्यादा चीज खरीद सकूंगा। ये बात हमने पहले भी कहीं डिस्कस की है, अब जेहन में नहीं आ रही कहाँ की है, कि इतने ही पैसों में मैं उसकी ज्यादा मिकदार खरीद सकता हूं। तो पहले 10-5 कॉम्बिनेशन था, अब कॉम्बिनेशन जो है वो 10-10 हो जाएगा, 10-10 हो जाएगा, यानी 10 के बदले 10 मिल जाएगा। क्लियर जी? इसका मतलब प्राइस के कम होने से जिसकी प्राइस कम होगी उस तरफ से बजट लाइन राइटवर्ड मूव कर जाएगी और ये जाहिर करेगी कि कंज्यूमर की जो कुव्वत खरीद है वो ज्यादा हो गई है। क्लियर जी? तो बजट लाइन इज गोइंग टू डिसाइड कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। रियल इनकम में इजाफा हो गया है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है, बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है।